नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि। मध्य प्रदेश में महानिवेश की तैयारी हो रही है। जी हां, मध्य प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में जब से आई है, तब से मध्य प्रदेश में निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में तरक्की लगातार देखने को मिल रही है। लगातार देश विदेश से निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स का आयोजन हो रहा है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर और अब ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी, जिसको लेकर निवेशकों और उद्योगपतियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस उत्साह को लेकर ही हम तमाम सारी चीजें और जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि यूनेस्को की सिटी ऑफ म्यूजिक में शामिल ग्वालियर में बुधवार से निवेशकों का मेला लगने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए ग्वालियर भी पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के कई उद्योगपति शामिल होंगे। कॉन्क्लेव को लेकर खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। उम्मीद है कि इस कॉन्क्लेव में हजारों करोड़ के निवेश आएंगे, जिससे अंचल के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। निवेश पर मोहन सरकार का फोकस। ग्वालियर में निवेशकों का मेला। देश विदेश के उद्योगपति होंगे शामिल। आएगा निवेश, दौड़ेगा मध्य प्रदेश। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में जब से आई है, तब से मध्य प्रदेश में निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में तरक्की हो रही है। लगातार देश विदेश से निवेश आ रहा है। रोजगार की दृष्टि से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। उज्जैन, जबलपुर के बाद ग्वालियर में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश के निवेशक और उद्योगपति शामिल होंगे। हस्तशिल्प उत्पाद में शामिल कालीन को मिला GI टैग। सैंड स्टोन की देश विदेश में भारी मांग, 800 करोड़ का सालाना कारोबार। यूनेस्को की सिटी ऑफ म्यूजिक में शामिल है ग्वालियर। ग्वालियर में विश्व स्तरीय खेल स्टेडियम और खेल संस्थान। कनेक्टिविटी में ग्वालियर सबसे बेहतर। ग्वालियर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कई मायनों में दिलचस्प है। माना जा रहा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन और जबलपुर में ही कॉन्क्लेव से बड़ी हो सकती है, क्योंकि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके पास से गुजरते हैं। देश के बाकी हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है। इसी के साथ ग्वालियर यूनेस्को की सिटी ऑफ म्यूजिक में भी शामिल है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो कल होने जा रहा है, इसमें बाहर की भी कंपनीज आ रही हैं और अडानी समूह, रिलायंस समूह का रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें प्रमुखता से होगा। इसके अलावा अन्य प्रमुख समूह भी आ रहे हैं। एक्सेंचर ग्रुप के भी ऑफिसर्स यहाँ पे होंगे और जो जमुना ऑटो है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके पदाधिकारी यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में होंगे। और डिफेंस का सेक्टर भी है और इसके अलावा टेक्सटाइल है, उसमें होगा, ग्लास में होगा। इसके अलावा अन्य सेक्टर फार्मा में भी कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट शो किए हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल में लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। तो अदर सेक्टर्स से लोग आ रहे हैं और मल्टीपल जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए एरिया निर्मित किया गया है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के आने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जैसे ही शुभारंभ करेंगे, वैसे ही विकास के नए द्वार खुल जाएंगे। कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने कुल 24 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिनमें 28,788 रोजगार देने का रोड मैप होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कॉन्क्लेव को लेकर कहा कि ग्वालियर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कई देशों के निवेशकों को आमंत्रित करती है। पूरे देश के उद्योगपति बड़े पैमाने पर निवेश के लिए मध्य प्रदेश जा रहे हैं। कॉन्क्लेव को लेकर निवेशक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार औद्योगिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और ख़ास करके संभाग में जाकर के औद्योगिक निवेश को लेकर के इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसका जो प्रतिसाद मिल रहा है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है।
पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, कल ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। और जिस प्रकार से अभी तक निवेशकों का और रोज़गार की अगर बात करें, बड़ी उत्साहजनक समाचार के साथ ये इंडस्ट्री का एक तरह से यज्ञ देखा जा रहा है। मैं इसके बाद में उम्मीद करूँगा जब सागर और रीवा की होगी और आखिरी फरवरी में हमारी ग्लोबल भोपाल में होने वाली है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से यकीनन मध्य प्रदेश के विकास को पंख मिल रहे हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, जिससे बड़े स्तर पर प्रदेशवासियों को रोजगार मिल रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे अंचल का विकास तेजी से होगा। डेस्क रिपोर्ट, BSTV। तो ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बुधवार का दिन महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। राजमाता कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होना है और इसे लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर इससे बदलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे और ग्वालियर चंबल अंचल वासियों को कई महत्वपूर्ण सौगात देंगे। इस कॉन्क्लेव में कई उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं। इससे ग्वालियर के विकास के दरवाजे खुलेंगे और जो पुराने उद्योग हैं उन्हें भी बूस्टर डोज मिलेगा। कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद हैं। जिस तरह से आप बातें करते रहे कि ग्वालियर को एक औद्योगिक हब बनाना है, उस दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। कदम बढ़ा ही नहीं गया है, उस पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है। कल ग्वालियर के लिए गौरव का दिन होगा, एक ऐतिहासिक दिन होगा, हर्ष का विषय है। कल औद्योगिक कॉन्क्लेव ग्वालियर में हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है, नई इकाइयाँ लगेंगी, कुछ पुरानी इकाइयों का विस्तारीकरण होगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय VD शर्मा जी, वरिष्ठ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे देखते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? एक नए रूप से जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें 3,500-4,000 परिवारों को, 4,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। तो देखिए उत्साहित हैं और उनका कहना है कि ये जो कॉन्क्लेव है वो ग्वालियर चंबल अंचल की दिशा और दशा को तय करेगा और ये एक विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। तो ऊर्जा मंत्री तो उत्साहित हैं ही। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल के उद्योगपतियों और व्यापारिक संगठनों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं। उम्मीदें इस तरह की कि ग्वालियर चंबल अंचल को उसके पुराने वैभव और औद्योगिक नगरी के रूप में एक बार फिर स्थापित किया जाएगा। कल का दिन बेहद खास है। कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन है जिसमें कई उद्योगपति शिरकत करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कॉन्क्लेव में आ रहे हैं। साफ तौर पर अगर देखें कि ग्वालियर चंबल अंचल की औद्योगिक दृष्टि से पुरानी धरोहर रही है, पुराना इतिहास रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो इतिहास थोड़ा सा धुंधला हुआ है। लेकिन एक बार फिर से उसे बूम देने की कोशिश है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी मौजूद है और इसके अलावा तमाम जो व्यापारिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए पदाधिकारी मौजूद है। उनसे जान लेते हैं क्या मायने हैं इसके। कॉन्क्लेव वो भी रीजनल, ग्वालियर चंबल अंचल की हिस्ट्री व्यापारिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रही है। देखिए, निश्चित रूप से जब इंडस्ट्री का कोई अर्थ नहीं जानता था, इंडस्ट्री शब्द को नहीं जानता था, मील, कारखाने और फैक्ट्री के रूप में जाने जाते थे, तब ग्वालियर के अंदर JB मंगाराम ग्वालियर लेदर फैक्ट्री, सिमको, ग्रेसिम, जियाजीराव कॉटन मिल, बिक्की फैक्ट्री और रेशम मिल और कांच मिल जैसी मिलें ग्वालियर के अंदर हुआ करती थी। कालांतर में वो एक इतिहास बनी। उसके बाद 1990 में फिर एक प्रयास कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के द्वारा किया गया और ग्वालियर के अंदर मालनपुर और बामोर जैसे औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए, जिसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनी कैडबरी और सूर्य रोशनी, एटलस आदि, सिटी कॉटन जैसी यूनिट्स ग्वालियर के अंदर आए। लेकिन उसके बाद फिर एक गैप आया और मुझे लगता है कि
अभी ग्वालियर की जो वर्तमान में परिदृश्य है, चाहे वो विकास की दृष्टि से देख लें, ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट बन चुका है। ग्वालियर के अंदर ग्वालियर आगरा की दूरी जो 2.5 घंटे की है वो नया मार्ग बनाकर 1 घंटे की जा रही है। ग्वालियर से दिल्ली की दूरी सड़क मार्ग से 3 घंटे की जा रही है। उसके साथ मध्य प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि प्रत्येक जिले में एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो। तो ये मध्य प्रदेश की तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आग्रह के बाद की जा रही है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि वर्तमान में जो सकारात्मक माहौल बना है वो चाहे ग्वालियर के उद्यमियों का हो, ग्वालियर के नागरिकों का हो अथवा ग्वालियर के जनप्रतिनिधि और मीडिया का हो, ये वर्तमान में जो सकारात्मक माहौल है, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आने वाला समय ग्वालियर के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उद्योग बिना जीवन नहीं और व्यापार बिना उन्नति नहीं, ये मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्लोगन है। और जब एक उद्योग लगता है और एमएसएमई को बढ़ावा मिलता है तो एमएसएमई उनको रोजगार देता है जिनको कोई रोजगार नहीं देता है। चाहे उसके पास अगर कुछ भी स्किल नहीं है तो साफ़ सफाई करने का काम देता है, कुछ भी स्किल नहीं है तो चाय बनाने का काम देता है। तो कुल मिला के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों के जीवन में खुशहाली भी आएगी, उद्योगपति भी उद्योग भी पनपेंगे और सरकार को राजस्व भी मिलेगा। ये एक सबके लिए बिन बिन वाला माहौल है और एक स्वर्णिम माहौल है। बिल्कुल, देखिए स्वर्णिम माहौल है और भी कुछ पदाधिकारी हैं। बात करें ग्वालियर की, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चल रहे हैं कि कोशिश है कि निवेश को लाया जाए, कई बड़े उद्योगपतियों ने इस तरफ अपना रुझान दिखाया है। कल के लिए किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ग्वालियर का जो इतिहास रहा है, सांस्कृतिक, बौद्धिक, हर तरह से समृद्ध रहा है। जैसे किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग ही अहम नहीं होते, सांस्कृतिक, बौद्धिक, तो हमारे यहाँ आप इतिहास में घुसेंगे सारी चीज़ पाएंगे। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, नो डाउट बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से, बहुत ही दूरदर्शिता से, और जिस ऊर्जा से वो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र में ऐसी रीजनल कॉन्क्लेव लाना और इतनी क्षेत्रीय स्तर पर लाना और धड़ाधड़ लाना, तो सारे संगठनों का या बौद्धिक संगठनों का या अर्थशास्त्रियों का या कॉरपोरेट का एक जगह मिलना या सरकारी पदाधिकारियों को मिलना, तो कहीं ना कहीं ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। और पिछले विगत 15 वर्षों से जो उद्यमी और शासन के बीच जो संवाद स्थापित हुआ है और वो जो परेशानी हमने बताई उनको तत्काल दूर की गई है, नए नए तुरंत कानून आए। तो इस दृष्टि से और जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं हमारे इस अंचल में, चाहे मुरैना हो, गुना हो, भिंड हो, शिवपुरी हो, भरपूर मात्रा में भूमि उपलब्ध है और हमारी परेशानियों तत्काल नियम लाए जाते हैं, उन्हें दूर किया जाता है। तो नो डाउट अपने आप में रोजगार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम लोग बहुत आगे जाएंगे ग्वालियर को। बिल्कुल, एक सराहनीय कदम है, सरकार ने इनिशिएट लिया है। आप किस तरह से देखते हैं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, ये एक धीरे धीरे मध्य प्रदेश में इस दिशा में लगातार इंडस्ट्री खड़ी हो रही है? जी, एक एमएसएमई रजिस्टर्ड व्यापारी होने के नाते मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि युवा होने के नाते और एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने के नाते अभी हम लोग देखते हुए आए हैं कि इस तरह की कॉन्क्लेव हमारे शहर में कभी नहीं हुई। बड़े शहरों तक सीमित थी, भोपाल या इंदौर तक सीमित थी और वहीं होती थी, लेकिन ग्वालियर के उद्यमियों को, व्यापारियों को पहली बार इस कॉन्क्लेव के माध्यम से बड़े उद्योगपतियों, सरकार की विभिन्न योजनाओं से सीधे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। एमएसएमई होने के नाते मैं अभी जिन चीज़ों में ट्रेड करता हूँ उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स में मुझे बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं ही यहाँ कर सकूँ और मेरे लिए ये पॉसिबल हो जाए तो मैं भी यहाँ उद्योग लगाना चाहूँगा। इससे मेरी कॉस्ट में भी फ़र्क आएगा और मुझे रोज़गार भी, जो मेरा दायरा है वो बढ़ेगा और मैं अन्य लोगों को भी रोज़गार इसमें उपलब्ध करा पाऊँगा। और एक इसके साथ ही ग्वालियर के नागरिक होने के नाते हम कालांतर में देखते हुए आए हैं, ग्वालियर की पहचान एक औद्योगिक नगरी के रूप में हुआ करती थी और सारे प्रदेश के सारे शहरों में अग्रणी हुआ करता था ग्वालियर, लेकिन किन्हीं कारणों से अब वो दूसरे या तीसरे या चौथे पायदान पे है। तो इस मौके के जरिए हम उस पहचान को दोबारा हासिल करने का प्रयास करेंगे, ग्वालियर उद्योग नगरी बने और फिर से वो अपनी पुरानी पहचान हासिल करे और नंबर 1 पर पहुंचे, ये हमारी कामना है। बिल्कुल, तो देखिए उत्साह है, उमंग है, तमाम जो व्यापारी हैं, जो व्यापारिक संगठन है, इसके अलावा औद्योगिक जो संगठन है वो कल के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह का जो इनिशिएट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है वो तारीफ के काबिल है। हालांकि इंतजार है जब कल ये कार्यक्रम शुरू होगा, उसके जो परिणाम आएंगे
वो जरूर सार्थक होंगे। इस तरह की उम्मीदें व्यापारिक संगठन लगा रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन ग्वालियर के राजमाता कृषि विश्वविद्यालय में होने जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। प्रशासन कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर कई दिनों से लगा हुआ था और सुरक्षा के इंतजाम भी प्रशासन ने दुरुस्त कर लिए हैं। दिन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास है। कल रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन है और इसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शरीक होंगे। इसके अलावा देश के कई नामी उद्योगपति भी शामिल होंगे। मैम, कल का दिन ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बेहद खास है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किस तरह देखती हैं कि कौन खास मेहमान आ रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम है? निश्चित रूप से हम लोग जो कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, कल फाइनली वो इवेंट है और ग्वालियर चंबल पूरे क्षेत्र के लिए एक माइलस्टोन इवेंट ये रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में ऑनरेबल हमारे लगभग 8 से 10 सीनियर मिनिस्टर्स हैं, साथ ही मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी, PS, ACS, एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरा मध्य प्रदेश शासन ग्वालियर चंबल में उठ करके आएगा और कल अच्छी एक चर्चा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स के साथ में होनी है। बड़े नामों की यदि हम बात करें तो अडानी ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एक्सेंचुअर है और बाटा है, ऐसे ही कई और बड़े नाम भी हैं और काफ़ी अच्छी कहेंगे उसको पॉजिटिव उन लोगों की तरफ से रिप्लाई आया है। तो निश्चित रूप से वी आर होपफुल फॉर अ वेरी सक्सेसफुल मीट। मैडम, कहते हैं कि 7 कॉरिडोर से ग्वालियर इनडायरेक्ट कनेक्ट होता है, न केवल ग्वालियर बल्कि अलग अलग जो जिले हैं, तो कितना बेनिफिट निवेशक काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेकर? निश्चित रूप से आप लोकेशनल एडवांटेज की यदि बात करें तो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र का लोकेशनल एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो DMIC से संबंधित हो, दिल्ली मुंबई से रिलेटेड हो, आपका आगरा का पूरा जो पेरिफेरी है, कानपुर तरफ से अगर हम पेरिफेरी देखते हैं तो बहुत सेंट्रली लोकेटेड है और बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं। चाहे वो ज़मीन के कीमतों की बात हो, यहाँ पे अवेलेबल जो स्टेट की पॉलिसीज़ है उनकी बात हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करने का जो एनवायरनमेंट है उसमें मध्य प्रदेश बहुत ऊपर है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही एप्ट जगह पे जिसको कहूँगी। तो देखिए, बिल्कुल उत्साह है, उमंग है। आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जहां पर कॉन्क्लेव होगा, ये राजमाता कृषि विश्वविद्यालय परिसर है और यहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और तमाम जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो इस आयोजन के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और ये आयोजन अपने आप में एक अनोखे तरीके का आयोजन है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल का इंडस्ट्री के लिहाज से पुराना वैभव रहा है और उसी वैभव को लौटाने की कवायद एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। तो CM डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में मध्य प्रदेश ने अपने निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में कदम बढ़ाया है। ये बात इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश एक बार फिर महानिवेश की तैयारी की ओर आगे बढ़ रहा है। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में CM मोहन की अगुवाई में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट हुई। इसमें CM मोहन ने स्पेस के साथ IT कंपनियों के CEO से 1-to-1 चर्चा भी की थी। इस पूरे आयोजन के जो प्रमुख हिस्से, जो प्रमुख जानकारियां हैं, अब आप उन्हें भी देखिए। बेंगलुरु में 7 और 8 अगस्त को इंटरैक्टिव सेशन इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश आयोजित किया गया। दरअसल ये सत्र अगले साल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्री इवेंट के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। 2025 में 7 और 8 फरवरी को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। बेंगलुरु में आयोजित इस प्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में लगभग 3200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे प्रदेश में लगभग 7000 रोजगार के अवसर तैयार हो सकते हैं। CM डॉक्टर मोहन यादव ने इस 2 दिवसीय सत्र में देश के विभिन्न उद्योगपतियों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर बात की। CM मोहन यादव ने कहा कि भारत सदियों से दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात है। दुनिया में ये पहचान भारत की उद्यमशीलता, बौद्धिकता, कल्पनाशीलता और व्यापारिक विशेषज्ञता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध संसाधनों और बौद्धिक क्षमता के बल पर देश को दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया है।
इस उपलब्धि में उद्योगपतियों का भी विशेष योगदान है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम केवल स्मरण करें, कुछ साल पहले तक भारत की इकोनॉमी की दृष्टि से कहीं गिनती होती नहीं थी। ऐसा लगता था कि जरा हमारे लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कम समय के अंदर हमारी अपने उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर और ये बौद्धिक क्षमता के भरोसे से दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना करके माननीय मोदी जी ने जो कमाल किया, उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है। और बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, कदम कदम पर हमको अनुकूलता भी दिखाई दे रही, चुनौतियां भी दिखाई दे रही। और अनुकूलता चुनौतियों में से अलग अलग बहुत सारे सेक्टर निकल के आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक हमारी अलग राह निकल रही, जिसके भरोसे से निश्चित रूप से हमारा अपना आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। डॉक्टर मोहन यादव ने भारत में पुरुषार्थ और पराक्रम की परंपरा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में शासन का स्वरूप सहायता प्रदान करने का रहा है, जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसे मदद उपलब्ध कराने से ही उद्यमशीलता आरंभ होती है और व्यक्ति की क्षमता, दक्षता और परिश्रम का लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो उद्यमी और उद्योग जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप उपयुक्त सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश उद्योग और निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहा है। उद्योगपतियों द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया निवेश निश्चित ही अधिकाधिक रिटर्न देगा। तो विक्रमादित्य ने जब हमारे यहाँ संवत की प्रारंभ करने की पद्धति क्या है, ये केवल बताना चाहूंगा। उन्होंने जितने भी अपने पूरे देश के भूभाग के नागरिकों से कहा है कि किसी पे भी कोई कर्जा हो, वो सारा कर्जा मेरे पास बही दस्तरे देने वाले और लेने वाले, साहूकार और लेने वाले जो कर्जदार है, दोनों आ जाए। और शासन से सबका एक एक पैसा कर्जा सरकार चुकाएगी, किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, क्योंकि हमको जब समाज को लेके आगे बढ़ना है तो जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, सरकार को उसकी वहां मदद करना चाहिए। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वर्तमान में सरप्लस एनर्जी स्टेट के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा उत्पादन में 23% नवकरणीय ऊर्जा का योगदान है। आईटी ऊर्जा के साथ ही पर्यटन में भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। धार्मिक, स्वास्थ्य, पर्यटन के साथ ही शिक्षा, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं हैं। सीएम ने बताया कि कृषि में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रोथ रेट रहा है। देश में गेहूं के सर्वाधिक उपार्जन के साथ ही मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में भी अग्रणी है। इसके साथ ही उद्यानिकी क्षेत्र में भी प्रदेश ने अल्प समय में बहुत अधिक प्रगति की है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के इंटरैक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश को लगभग 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बेंगलुरु में 11 कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं। इन कंपनियों में प्रमुख रूप से लेप इंडिया, एजीआई ग्लास पैक, कोका कोला, पूर्वाशा ग्रुप, मेटेक्नो, थियागा राजन मिल्स, प्रिंट पॉइंट फार्म पैकेजिंग, फीदर लाइट इंडिया, एसआरवी नीट टेक प्राइवेट लिमिटेड, कैनेस टेक्नोलॉजी और एसके मिल्स शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, मेटल सेक्टर, टेक्सटाइल, पैकेजिंग एवं आईटी इत्यादि सेक्टर में निवेश किया जाएगा। इन कंपनियों के आने से राजगढ़, ग्वालियर, उज्जैन, धार के पीथमपुर और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे। इस सत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश को निवेश के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनके मुताबिक लेप इंडिया की ओर से 175 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश में 300 लोगों को अनुमानित रोजगार मिलने की संभावना है।
AGI की ओर से 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे लगभग 2000 रोजगार के अवसर तैयार होंगे। कोका कोला की ओर से 350 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश में 700 रोजगार के अवसर तैयार हो सकते हैं। पूर्वाशा ग्रुप की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है। इससे मध्य प्रदेश में 800 लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। मेटेक्नो की ओर से 150 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ, 300 लोगों को रोजगार मिल सकता है। त्यागराजन मिल्स की ओर से 250 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिससे प्रदेश में 600 रोजगार के नए अवसर तैयार हो सकते हैं। प्रिंट पॉइंट फार्म पैकेजिंग की ओर से 25 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इससे अनुमानित रोजगार की संख्या 250 हो जाती है। फीडर लाइट इंडिया की ओर से 100 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे अनुमानित रोजगार 500 तक जा पहुंचता है। SRV निट टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 25 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में लगभग 500 लोगों को रोजगार मिल सकता है। कैनस टेक्नोलॉजी 500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के साथ प्रदेश में 500 लोगों को रोजगार के नए अवसर दे सकती है। SKG मिल्स 200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के साथ प्रदेश में 450 रोजगार के नए अवसर तैयार कर सकती है। इस सेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश को लगभग 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे मध्य प्रदेश में 7000 रोजगार के नए अवसर तैयार हो सकते हैं। इस इंटरैक्टिव सेशन में वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में IT में किए जा रहे प्रयासों और क्षेत्र की आवश्यकता के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। निवेशकों और उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में IT क्षेत्र की प्रगति के लिए निवेशकों और उद्योगपतियों ने टेक्नीशियन की उपलब्धता, क्रिएटिव डिजाइनर्स, इंक्यूबेटर की सुविधा, यूनिकॉर्न और स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, IT यूनिवर्सिटी, फंड मैनेजमेंट आदि पर विचार रखे और सकारात्मक सुझाव दिए। तो कुछ इसी तरह की चीजें बुधवार को भी ग्वालियर में देखने को मिलेंगी, जिनका सभी को इंतजार है। बहरहाल महानिवेश की तैयारी के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।